स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्या सिखाया, सेंटेंस तो सिखा दिया है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस भी सिखा दिया। अब मैं वापस ये क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखते, अपना हर एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे क्या दो पार्ट्स है। चलो एग्जाम्पल पे लेते हैं। अब मैंने लिखा अनु इज ईटिंग एन आइसक्रीम। अरे ये मेरे तो मुंह से पानी आ गया, आज तो गर्मी का टाइम है, आइसक्रीम खाने का मन तो हो ही जाता है। ये स्टूडेंट्स, अरे आज तो आइसक्रीम खाने की मन होता है। अब तो मैं ये वीडियो के बाद जाके आइसक्रीम लेने वाली हूँ, खाने वाली, आप लोग भी खा लीजिए। ओके, अब ये सेंटेंस मैंने लिखा अनु इज ईटिंग एन आइसक्रीम। अब मैंने ये सेंटेंस में देखो कैसे दो पार्ट्स निकालती हूँ। अनु क्या है, क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन। सेंटेंस में नेम ऑफ द पर्सन जो आता है, ये नेम ऑफ अ पर्सन है। ओके, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। मैं नीचे लिख देती हूँ, नेम ऑफ अ पर्सन, या तो हम उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट ही मत सोचो, सब्जेक्ट यानी ग्रामर, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये नहीं है सब्जेक्ट। ओके, हम इसमें ग्रामर में नेम ऑफ अ पर्सन यानी इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, जो इंसान के बारे में बताते हैं। ओके, हु इज ईटिंग एन आइसक्रीम, अनु इज ईटिंग एन आइसक्रीम। तो अनु वो हमारा सेंटेंस के सब्जेक्ट हो गए। ओके, अब वो मीन्स द पर्सन और थिंग्स विच वी टॉक अबाउट। कोई वस्तु या कोई इंसान के बारे में हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट क्या हुआ, इज ईटिंग एन आइसक्रीम। ओके, अब ये सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट हुआ है। प्रेडिकेट का मीनिंग क्या है, अरे मैम हमें आता ही नहीं है, आप बताइए। ओके, अब प्रेडिकेट का मीनिंग क्या है, हम जो इंसान के बारे में क्या डिटेल्स बताते हैं। ओके, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अनु है। अनु क्या करती है, इज ईटिंग एन आइसक्रीम, और इज ईटिंग एन आइसक्रीम इज अ प्रेडिकेट। हम सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज नोन एज द प्रेडिकेट। ओके, अब प्रेडिकेट में मैंने अभी दूसरा भी, सो हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो पार्ट्स है। एक तो है हमारा सब्जेक्ट। ओके, ये मैंने सिखाया एग्जाम्पल के साथ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट यानी क्या है, किसके बारे में बताए, द पर्सन सॉ थिंग्स वी टॉक अबाउट। द पर्सन और थिंग्स, जो इंसान या कोई चीजों के बारे में हम बातें करते हैं, वी टॉक अबाउट, दैट इज अ सब्जेक्ट। ओके, अब प्रेडिकेट क्या है, व्हाट इज सेड अबाउट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज अ इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। उसको बोलते हैं प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोलते हैं वो प्रेडिकेट होता है। अगर चाहिए तो मैं दूसरा भी एक एग्जांपल दे देती हूँ। अभी मैंने ये लिख दिया, आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, हो गया। चलो, अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अब दूसरा एग्जांपल के साथ मैंने लिखा अरुण इज चॉकलेट। दोस्तों, आज तो मैं आपको ललचाने वाली की चीजें करवा रही हूँ। आइसक्रीम आ गया, चॉकलेट आ गए, अब घर पे जाके मम्मियों को परेशान मत करना। ओके, अब ये सेंटेंस है अरुण इज चॉकलेट। अब हम किसके बारे में बोलते हैं, इसमें ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, कौन है, अरुण। तो ये हमारा क्या हुआ है, सब्जेक्ट। अब मैं हर बार पूरे सेंटेंस तो वर्ड्स तो नहीं लिखूंगी। सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में कर दिया एस। ओके, सब्जेक्ट को मैंने शॉर्ट में कर दिया एस, और प्रेडिकेट को मैंने शॉर्ट में कर दिया पी। ओके, प्रेडिकेट पी, सब्जेक्ट यानी एस। ओके, अब मैंने यहाँ एस कर दिया। हम अभी किसके बारे में बताते हैं, अरुण के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बोलते हैं कि अरुण इज चॉकलेट। ओके, अब इज चॉकलेट हमारा क्या है, अरुण किसके बारे में, मीन्स व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, ही इज चॉकलेट। तो ये क्या हुआ हमारा
प्रेडिकेट। ओके, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन है तो आपको समझा लेती हूँ। ऐसा सब सेंटेंस आएंगे तो आपको किस तरह समझना है वो आप बता देती हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर, अभी सेंटेंस आया। अब मैं क्या करूँगी इसको, अब तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। ओके, प्रेडिकेट है, पता नहीं, कंफ्यूजन, सब्जेक्ट होगा या प्रेडिकेट होगा। यस, अब तो मुझे भी कंफ्यूजन हो गया। ये सिर्फ ऐसा दिया है ओपन द डोर, इसके आगे ना सब्जेक्ट है और ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओपन द डोर तो एक्चुअली ये प्रेडिकेट होता है। ओके, प्रेडिकेट होता है जब ऐसे वर्ड्स आते हैं सिर्फ प्रेडिकेट देता है। शट द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो। ओके, ये सब जो वर्ड्स आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, आगे क्या लगाएंगे, यू। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, यू। ओके, अब यहाँ पे मैंने ऐसा वर्ड लिख दिया है, ये मैंने ऐसा लिख दिया है और मैं लिखूंगी डिवाइड द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट इधर डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग कॉलम बना दिया। ओके, मैंने अलग अलग कॉलम बना दिया। ओपन द डोर तो इधर लिख दिया मैंने, ओपन द डोर। यहाँ पे तो हमारा सब्जेक्ट कुछ नहीं है। ओपन द डोर क्या मीन्स यू ओपन द डोर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, यू। ऐसे सब वर्ड्स पे सेंटेंस आते हैं, वहां पे हमें सब्जेक्ट यू लगाना है। यू शट द डोर, ओके, यू कम हियर, कम हियर वर्ड आ गया। अभी यहाँ पे मैंने दूसरा डाल दिया, कम हियर, कम हियर। अरे यहाँ पे भी सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, कम हियर हम यहाँ पे लिख देंगे कम हियर, यू कम हियर। ओके, आई कम हियर तो नहीं आएगा, यू कम हियर। अब सिट देयर, सिट देयर, तो क्या होगा, यू सिट देयर। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग से कॉलम पे बना के कर सकते हैं, नहीं तो ये चीज को इस तरह कर दिया, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट एरो डाल के, ये क्या है, प्रेडिकेट एरो डाल के अंडरलाइन भी कर दिया है। ओके दोस्तों, सो आज आप लोगों को सेंटेंस में मैंने काइंड्स ऑफ सेंटेंस सिखा दिया और क्या सिखा दिया, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब मैं रिकैप्चुलाइज करती हूँ, व्हाट इज सेंटेंस। कौन बोल सकते हैं व्हाट इज सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। पूरा तर मीनिंग्स होते हैं, वो सेंटेंस, वो वर्ड को बोलते हैं सेंटेंस। ओके, और सेंटेंस में हमारा वर्ब होता ही है। ओके, वर्ब कंटेन्स, इन दिस सेंटेंस द कंटेन्स द वर्ब, अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब। ओके, आप सेंटेंस कहाँ से शुरू करते हैं, कैपिटल लेटर, कहाँ एंड करते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क। अभी उसके बाद मैंने आप लोगों को फ्रेज सिखाया। फ्रेज जो है इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग प्लस होता है, इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं फ्रेज। वो भी मैंने सिखा दिया। एग्जाम्पल, फॉर 2 days 3 hours, ऐसे सब वर्ड्स जो आते हैं वो फ्रेज होते हैं। ओके, अब उसके बाद मैंने आप लोगों को सिखाया काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने हैं, 4 है। कौन से, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो सेंटेंस हमने डिक्लेयर किया है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमने क्वेश्चन अराइज किया है। देखो ये शॉर्ट में बताती हूँ, सेंटेंस हमने डिक्लेयर किया वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन अराइजिंग आते हैं, क्वेश्चन फॉर्म पे जो आते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, रिक्वेस्ट कमांड जो आते हैं उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमारा अंदर से जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आते हैं, डिजायर्स जो आते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हो गया, वो मैंने आपको समझा दिया। अब अभी क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हमारे हर एक सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बोलते हैं, प्रेडिकेट यानी व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज अ
ओके, रिकैप्चुलेशन भी आपको मैंने दे दिया है सेंटेंस के बारे में। अगला मेरा वीडियो होगा नाउन चैप्टर। ओके, टिल दैट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।